नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। काला भाया यहाँ पर अपना गैंग बना के आया था, छत्तीसगढ़ में वारदात किया है, 15 लाख के लोग सोना कर बेचे हैं और बकरा पार्टी की है। दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र में लगभग 4 माह पूर्व हुई डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती करने वाले आरोपी व माल खपाने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी और अलग अलग राज्यों में दबिश दी गई थी। घटना के मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। शेष फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। आरोपियों से पुलिस ने लाखों रुपए की जेवरात आदि बरामद किए हैं। आपको बता दें कि यह डकैती 7 व 8 जून 2024 की दरमियान रात को हुई थी। गनियारी रोड रसमड़ा क्षेत्र में दिलीप टिम्बर के मालिक दिलीप मिश्रा के आवास पर आधी रात को 5 नकाब पेशी द्वारा घर का दरवाजा तोड़कर प्रार्थी व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए बंधक बना लिया गया था। इसके बाद अलमारी तोड़कर उसमें रखा करीब 35 तोला सोने के जेवरात, नकदी रकम लगभग 26,000 रुपए व 3 घड़ी जिसकी कुल कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए की लूट कर ले गए थे। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया था, जिसकी जांच पूरी होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस ने खुलासा किया है। इसी कड़ी में पिछले 22 दिनों से हमारी एसएसयू की टीम और पुलिस अंजोरा की टीम वहाँ थी, वहाँ कैंप कर डेरा डाले हुए थे। एसएसयू डीएसपी क्राइम हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में वो टीम लगातार डेरा डाल के वहाँ पर पता तलाश कर रही थी। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारी टीम ने वहाँ रह कर के ये प्लान किया है, उसके बारे में डिटेल अभी देंगे। ये मध्य प्रदेश के टांडा क्षेत्र में डकैत पृष्ठभूमि के लोग हैं और ये विभिन्न रास्तों से इंदौर, हैदराबाद, रायपुर होते हुए दुर्ग तक आए हुए थे। हाईवे में ही ये जो सुना घर या जो दिख जाता था ठीक ठाक घर, उसमें रुक कर के डकैती की योजना बनाते थे और इसी क्रम में रसमड़ा में वो डकैती को अंजाम इन लोगों ने दिया था। इस पूरे मामले के खुलासे में त्रिनयन ऐप है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 550 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमें उस क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता मिली। इसके अलावा जो टेक्निकल इनपुट है, मोबाइल डिटेल्स है, उन पर भी बहुत ज़्यादा टावर डंप ले करके काम हुआ, उसमें भी काफ़ी मदद मिली इनको उस जगह और इस एरिया का लोकेशन करने में। इनके अलावा ये डकैती सोने चांदी के सौदागर जो भूर सिंह चौहान वो खरीद लेता था, उसके पास से भी बरामद किया गया माल, उसको भी आज लाया गया है। और जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया तो NSPCL कॉलोनी में जो 2 चोरियां हुई थी, उन चोरियों में भी इसी गिरोह का हाथ है, इन्हीं लोग शामिल थे। इनका जो मुख्य आरोपी है वो भी हमारे रडार पे है, वो हम उसके करीब पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। दिलीप मिश्रा के घर पर डकैती की घटना हुई, उस चोरी में 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी और लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया और बहुत सारा टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर किया गया। और इन सभी के बेसिस पे समझ में ये आया कि ये धार मध्य प्रदेश का गैंग है। मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए यही प्रतीत हुआ। इसी को देखते हुए एसीसी और अंजोरा की टीम धार में कैंप की और वहाँ पर कैंप करने के दौरान पूरा एविडेंस गैदर किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और उसी के बेसिस पर कुछ व्यक्तियों को चिन्हांकित किया। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम भूर सिंह चौहान था, बिचौलिया का काम करता था, वो लोगों से ज्वेलरी खरीदते थे, उनसे कांटेक्ट कराता था। साथ ही साथ उनके पास से एक सोने की चेन, एक सोने का लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की अंगूठी, साथ साथ भूर सिंह से नकदी 5200 रुपये, एक सोने की नेकलेस जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपये है एवं अन्य जेवरात की बरामदी कर ली गई है। इसमें आगे की भी विवेचना चल रही है और जितने भी आरोपी इसमें शामिल होंगे जल्दी हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। पूरा गांव के पूरा डकैतों का ही गांव है। हाँ, ये पूरा इलाका जो है यहाँ 50 गांव, टांडा क्षेत्र, बाग थाना क्षेत्र, झाबुआ और धार का बॉर्डर और अलीराजपुर, ये तीनों बॉर्डर जो है ये पूरे लोग करीब 150 गैंग है यहाँ पे।
मतलब आज ही एक गैंग को पकड़ लिया तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल दुर्ग में कोई रेड नहीं मारेगा या डकैती नहीं करेगा, दूसरा गैंग आ जाएगा। ये 150 गैंग के आसपास है और एसोसिएट बदलते रहते हैं इन लोग, कभी कोई इनका मुखिया रहेगा, कभी किसी और के साथ आ जाएंगे और ये वारदात करते ही रहते हैं हमेशा। एनएसपीसीएल जो कॉलोनी में 2 चोरी हुई थी सर, वो कब की है? वो जुलाई की है, जुलाई की है 17। यही गैंग था। यही गैंग था। कितने की चोरी? इसमें एक आदमी बस नहीं था, चूंकि ये डकैती जो डाले थे तो उसमें 5 लोग थे। तो जो काला भाया जो मेन लीडर था इनका, वो पहले कटघोरा थाना क्षेत्र में बड़ी डकैती डाला था। वो अभी 2021-22 में छूटा है। पहले एक बार फरार हो चुका था, फिर वो बिलासपुर जेल ट्रांसफ़र हुआ उसका, फिर 21-22 में छूटा है वो। उसके बाद फिर उसने वारदात किया तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अरेस्ट हो गया वो। अरेस्ट होने के बाद फिर जब वो छूटा है तो छूटने के बाद उसने नया गैंग बनाया, इन 4 लड़कों को लिया, 4 डकैतों को लिया साथ में, जो पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, उनको लेकर के हमारा रसमड़ा का डकैती लोगों ने डाला। एनएसपीसीएल में भी उतने ही लोग थे। एनएसपीएल में 4 लोग थे। कितने की चोरी थी? कौन सा? एनएसपीसीएल एनएसपीएल करीब 25 और 20 25 और 45 लाख की चोरी थी वो। सर डकैती के 1 महीने के बाद यही गिरोह आके और आपके एनएसपीसीएल में वो करके चला जाता, मतलब आपको चैलेंज किया था? हाँ बिल्कुल, हमने उसको चैलेंज, या तो आप लोग की गतिविधियाँ नहीं थी, नाइट गश्ती थी, नहीं ऐसा, एक ही गिरोह आप ही के एक ही शहर में 1 महीने के बाद फिर वारदात करता है। बिल्कुल हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारा गश्त भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं चूक होती है और वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा ले जाते हैं। अभी जब ये लोग दोबारा आए तो रायपुर में उतर करके, रायपुर से मिनी बस से आए, मिनी बस से फिर ऑटो में कर करके फिर एनएसपीएल की चोरी की इन लोगों ने। तो एनएसपीएल की तरफ चूँकि पूरा बाउंड्री है, गार्ड है वहाँ पर, 8-8 10 गार्ड रहते हैं, वहाँ की जो बाउंड्री है वो 10 फीट ऊँची है, वहाँ घुस करके फिर वहाँ पर वारदात किए हैं। बाउंड्री वाल कूद के गए वहाँ पर, जबकि गार्ड नहीं, वहाँ पर कोई अटैक नहीं होता। सोना घर वो सुने घर का ताला काट के ले गए। इनका मुखिया जो रसबड़ा कांड में था वो काला भाया करके है, काला भाया और जगदीश, वो अपनी रडार पे है। वो रडार पे है। लगभग हमारी कल तक जीरोइंग हो हमारी गया जीरोइंग है। हो चुका है, कल वो उठ जाएगा। वो कल तक उधर जो उसके साथ के लोग हैं वो सभी, जब से ही उस इलाके में एक को पकड़ोगे आप, किसी भी स्टेट की पुलिस वहाँ जाएगी, वो सारे के सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और गायब हो जाते हैं। क्योंकि वो इलाका दुर्दांत पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और अपने घर में तो सोते ही नहीं इन लोग। इनको पता है क्योंकि हर आदमी वहाँ चोर है। और वहाँ पर अभी 7 से 8 स्टेट की टीम बैठी हुई है। तमिलनाडु बैठी हुई है वहाँ पर, कर्नाटक बैठी हुई है, गुजरात है वहाँ पर, मध्य प्रदेश वाले खुद बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र बैठी हुई है, यूपी बैठी हुई है और हम थे। इस ऑपरेशन में ये था कि हमारा जो टारगेट था वो काला भाया था। काला भाया के बारे में हमको ये इनपुट मिला था, काला भाया मैनुअल इंटेलिजेंस वहाँ पर मिला कि काला भाया यहाँ पर अपना गैंग बना के आया था, छत्तीसगढ़ में वारदात किया है, 15 लाख के लोग सोना कर बेचे हैं और बकरा पार्टी किए हैं। ये मैनुअल इंट मिला था वहाँ पर। क्या स्पेशल एमओ था जो अपने वो गैंग से जोड़ दिया उनको, ऐसा आपको एकदम लगा? टाइम पीरियड, एक तो मॉडस ऑपरेंडी सेम है उसका, जैसे छत्तीसगढ़ जाना हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो कटघोरा में जो किया था, कटघोरा का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग प्रार्थी से हम लोग मिली है। नहीं, स्पेशल मोडस ऑपरेंडी क्या है उनके गैंग का? भारतीय वैसा होता है, बावरिया का कुछ होता है, स्टोरी करते हैं, ऐसा कुछ, मतलब जैसे आपने जोड़ा, मतलब बस वो उसकी भाषा और बोली, सब जगह जैसी थी वो भाषा और बोली जो थी, वो करता था कि ये राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, ये इस बॉर्डर के लोग हैं और ये धार झाबुआ के लोग हैं। ये टांडा जो इलाका है, झाबुआ और धार का बॉर्डर। सर इनको पकड़ने के दौरान उनकी बाकी सदस्यों बहुत ज़्यादा गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों घेर लेते हैं वहाँ पर, बहुत अलग टाइप का इलाका है वो। अगर आप लोकल पुलिस के साथ नहीं गए हो और आपके पास पर्याप्त बल नहीं है तो आपको पत्थर मार के भगा देंगे या गोली भी चलती है वहाँ पर। अपनी टीम सेफ रही है? हमारी टीम को भी घेर लिया गया था, हमारी टीम को भी वहाँ घेर लिया गया था। फिर हमारी टीम वहाँ पर थोड़ा सा बाकी चीज़ किया हम लोगों ने, जो पुलिस वालों को करना चाहिए, तो फिर हम निकल पाए वहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग समझ गए कि ये दुर्दांत है, इसके साथ कोई मुरब्बत नहीं कर सकते, अपन ईजी वे में नहीं ले सकते इसको। टोटल कितने लोग की टीम गई थी? हमारी टीम थी उस टाइम जब इसको पकड़े तब 2, 2, 4, 1, 5, 6 लोग हम लोग थे और वो 4 लोग थे लोकल टीम के। लोकल टीम 4 थी, आप 6 थे। 2 इसमें घटनाएं हैं। एक एनएसपीसीएल में हुई थी घटना और एक रसमड़ा गांव में घटना हुई थी। जो बेसिकली हम लोग रसमड़ा वाली घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो 7 और 8 जून 2024 की मध्य रात्रि की घटना है। उसमें एक घर में ग्राम रसमड़ा में एक चोरी हुई जो अंजोरा चौकी के अंतर्गत आता है। उसमें बहुत सारी लगभग 500 सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया और बहुत सारा टेक्निकल डेटा भी गैदर किया गया और साथ ही साथ क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी को देखा गया। इसके बेसिस पे कंक्लूड किया गया कि ये लोग
धार झाबुआ का गैंग है जो मध्य प्रदेश का है। तो इसी को देखते हुए हमारी एसीसीयू और अंजोरा की टीम वहाँ पर पहुँची। 22 दिन तक उन्होंने कैंप किया और आरोपियों की शिनाख्त की गई। उसमें से अभी जो घटना में जो 4 लोग शामिल में थे डायरेक्टली, और एक 5वां व्यक्ति था जो इनडायरेक्टली शामिल था, जो उन लोगों को गाइड कर रहा था। तो उसमें से एक व्यक्ति को उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति जो माल को लेकर आगे बेचता था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और हमारी टीम और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी ढूँढने में लगी हुई है। उसमें से एक आरोपी को ज़ीरो इन कर लिया गया है, वो भी इसमें मुख्य आरोपी एक काला भाई नाम का व्यक्ति था, को भी ज़ीरो इन कर लिया गया है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इसमें मेनली अभी ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ है, उसमें लगभग उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ को हम बताना मुश्किल होगा। जैसे सीसीटीवी कैमराज़ को हमने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज़ को हमने चेक किया, और मोबाइल का डेटा भी बहुत सारा गैदर किया गया। और स्पेसिफ़िकली जो उनका मोडस ऑपरेंडी था, जिस तरह से वो लोग आते हैं वहाँ घटनास्थल को फिर वारदात करके छोड़ते हैं, उन सब चीज़ों को देखा गया। जैसे ये लोग आते हैं तो मतलब घटनास्थल के बाद जब घटना कर देते हैं तो सड़क का इस्तेमाल नहीं करते। खेतों-खेतों से ये लोग जाते हैं ताकि ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो। तो ऐसे इस घटना में भी जैसे रसमड़ा से वो लोग निकल कर आए और नेहरू नगर तक वो खेतों-खेतों से पैदल आए। घटनाओं में शामिल पास्ट में भी रहे हैं और अभी भी हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि लगभग 7 राज्यों की पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर कैंप कर रही है और अलग-अलग आरोपियों को ढूँढ रही है। तो इस तरह की ये मतलब बड़ी चीज़ है। और एक हमारी पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। इस तरह जब बहुत सारे लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहता है डेफ़िनेटली, और ज्योग्राफिकली भी टफ था। बहुत रिमोट लोकेशन थी, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।